सो आइए जनाब, कुर्सी की पेटी बांध ली और स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वर्कआउट। देखो ये है हमारी फर्स्ट वर्कआउट, दैट इज डंबल सीटेड क्रंच। अब ये सारी जो वर्कआउट है ये सारे सी सेक्शन फ्रेंडली बनाए गए हैं सो दैट जो भी फीमेल्स आफ्टर सी सेक्शन के लिए वर्कआउट करने की सोचते हैं, उनको पता नहीं है कहाँ से शुरुआत करें। ये उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट होने वाली है। बेसिक, सिंपल एंड इफेक्टिव आपके लोअर पाउच पे टेंशन क्रिएट करेगी। ये है डंबल सीटेड क्रंच जो आप लगाने वाले हो। कितने? 20 रेप्स के 3 सेट। बशर्ते फॉर्म, टेक्निक और पोस्चर बहुत ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे फिजिक की तरफ आगे बढ़ सकते हो। आइए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी वर्कआउट की ओर। सो जो नेक्स्ट वर्कआउट है, अगेन ये भी आपको सी सेक्शन को ध्यान रखते हुए वर्कआउट को बनाया गया, डिजाइन किया गया है, शूट किया गया है। तो ये है सीटेड लेग ड्रॉप। अब मैं बार बार लेग को ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो उसको हल्का सा और इंटेंस बनाना तो आप लेग को ड्रॉप मत करो, हल्का उसको हवा में हैंग करने की कोशिश करो। बट अगर आपसे नहीं हो पाता तो मेरी तरह आप ट्राई कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द सीटेड लेग ड्रॉप। तो मैं एक सेट कर रहा हूँ हर एक वर्कआउट का। आपको ध्यान रखना है, आपको हर एक वर्कआउट को एटलीस्ट जितने नंबर्स मेंशन किए हैं 20 रेप्स के एटलीस्ट 3 सेट लगाने की कोशिश करनी है। इसका मतलब ये नहीं आप जान दे दोगे अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो धीरे धीरे इस नंबर को बढ़ाने की कोशिश करो और ये सारी वर्कआउट आपको 3 सेट परफॉर्म जरूर करनी है। आइए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड वर्कआउट की ओर, जो कि हमारी है, देखो ये है पंच होल्ड डंबल। मैं हाथ में बहुत लाइट वेट का डंबल रखा है सो दैट जो मेरा कोर है वहाँ पे टेंशन ज़्यादा बन सके। तो जनाब मेरी बहन ध्यान से देखो। और हाँ, अगर ये मेल देख रहे हैं तो इनके लिए भी ये वर्कआउट सेम है, उनको भी ये एब्स बनाने में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करने वाला है, तो आप कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि फीमेल ही करेगी, ठीक है। तो ये है हमारा डंबल पंच होल्ड कंडीशन पे। अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका जो लोअर बेली है प्लस आपका अपर एब्स है वहाँ पे टेंशन ज़्यादा आएगा। लगाने वाले हो 20 रेप्स के 3 सेट्स। आइए अब बढ़ते हैं अपनी चौथी वर्कआउट की ओर। अब देखो चौथी वर्कआउट ये है फुल टैप क्रंच। अब आपको पूरा ऊपर आना है, पहले बॉडी को हल्का एडजस्ट कर लो ताकि चीज़ें कहीं से खराब ना जाए, ठीक है। फिर से देखो, अब आप ऊपर आओगे, मैट को टैप करोगे, देन पूरा पीछे। अब यहाँ पे हल्का सा ब्रीदिंग इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। अगर आप ऊपर आ रहे हो तो आपको ब्रीद आउट करते हुए ऊपर आना है, पीछे जा रहे हो तो ब्रीदिंग करते हुए पीछे जाना है। तो आपको इसी रिदम, इसी मोमेंटम और इसी टेक्निक के साथ आपको परफॉर्म करना है। ये है हमारा फुल टैप क्रंच, जो कि आप कितने लगाने वाले हो? 20 रेप्स के 3 सेट में। हर एक वर्कआउट को कम नंबर्स में दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी और लेंदी ना हो जाए। अगर इस पूरे वर्कआउट को आप गिवन नंबर्स के साथ करते हो तो सारी वर्कआउट नियर अबाउट 32 to 35 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जानी है। ये है हमारी फुल टैप क्रंच जो लगाओगे आप 20 रेप्स के 3 सेट्स। आइए अब बढ़ते हैं अपनी पांचवी वर्कआउट की ओर। देखो ये है फ्रॉग डंबल क्रंच। अगेन ये भी है 20 रेप्स। हल्का सा ध्यान दो, अगर तो मैंने यहाँ पे पोनी टेल बनाई है, आपको नहीं बनानी है। मतलब कि पैर को हल्का सा होल्ड करोगे ताकि एक फ्रॉग वाला जो पोजीशन है वो बना सको। ये वर्कआउट करने से क्या होता है, आपके डायरेक्टली अपर एब्स पे टेंशन क्रिएट करता है। इसका मेजर एडवांटेज यही है। तो डंबल फ्रॉग क्रंच कितने करोगे? कितने? 20 रेप्स के 3 सेट। देखो मेरे कहीं से एल्बोज में बेंड नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी एल्बो मेरे ट्विस्ट नहीं हो रहे हैं। मैं हर बार जितना ऊपर आ रहा हूँ उतना ही अगले बार भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं टेक्निक। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। आइए अब बढ़ते हैं अपनी छठी वर्कआउट की ओर। अब हमारी जो छठी वर्कआउट है ये है नी टैप। ये सबसे ईजी, सबसे इफेक्टिव वर्कआउट है फॉर योर मिडिल एब्स। तो जिन फीमेल्स का मिडिल एब्स थोड़ा सा हेवी है, टेंशन वहाँ पर ज़्यादा नहीं आता है, तो उनके लिए ये वर्कआउट बहुत ही अच्छा है। प्लस अगर आपको बैक पेन है तो भी आप इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। इससे ईजी, मतलब इससे बहुत ही ईजी वर्कआउट आपको नहीं मिलने वाली है। ये मैंने बहुत ध्यान रखते हो, चाहे बिगिनर हो, चाहे एडवांस हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, कोई भी ये वर्कआउट कर सकता है। जितने भी मैंने इस वीडियो में कवर किया, ऑलमोस्ट मैंने 10 वर्कआउट आप लोगों के लिए डिजाइन किए। तो बड़ी इफेक्टिव सी वर्कआउट है और पोस्चर यही होना चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं अपनी कौन सी, यानी कि 7th वर्कआउट की ओर। अब जो हमारी 7th वर्कआउट है वो है नी ड्रॉप। अब यहाँ पे नी को 90 डिग्री के एंगल पे हल्का सा होल्ड रखोगे और हर बार अपने टोस को, न कि पूरे पैर को, टोस को टैप करोगे मैट पे। अब ये जितना दिखने में इजी है कतई उतना ये इजी है नहीं। करोगे तो आपके जो लोअर एब्स है वहाँ पे टेंशन होगी, आपको पता चलेगा हाँ यार ये वर्कआउट इतनी ईजी नहीं होने वाली है। तो ये आप लगाओगे 20 रेप्स के 3 सेट। बशर्ते फॉर्म, टेक्निक का पोस्चर यही होना चाहिए। हाथ जो है वो आपके जो आपका हाथ है वो आपके नेक के पीछे, यानी कि बिहाइंड द नेक होना चाहिए, ताकि आप कहीं से किसी भी तरह का सपोर्ट आप न ले सको, ठीक है। तो ये है नी ड्रॉप, लगाने वाले हो 20 रेप्स के 3 सेट्स।
आइए बढ़ते अब अपनी 8वीं वर्कआउट की ओर, यानी कि 8th वर्कआउट। ये है अगेन देखो टू टैप। ये उस टू टैप से क्यों हल्का सा बेहतर है और टेक्निक क्यों एडवांस हो गई है, ये उसी का सेकेंड वर्जन है। यहाँ पे नी को हम लोग बेंड नहीं करेंगे, पूरा स्ट्रेट करने के ऊपर आपको टोज को टैप करना है। अब बशर्ते देखो जिनका वेट बहुत हैवी होगा उनसे शायद वर्कआउट ना हो पाए, उनसे शायद आप टो को टच ना कर पाओ। तो इसका मतलब ये नहीं आप इस वर्कआउट को करोगे ही नहीं, भले आप हाफ रेंज ऑफ मोशन के साथ कर रहे हो, बट आपको ट्राई करते रहना कि आप जितना हो सके उतना ही ले जाओ, बट अपनी मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करते हुए। तो हर बार एक नंबर ज़्यादा करने की कोशिश करो, हर बार कोशिश करो आप कम से कम ये वर्कआउट आप कर लो। 30 रेप्स के 3 सेट। अब जो हमारी 9th वर्कआउट है ये होने वाली है कुछ इस तरीके से। देखो ये है डंबल फ्लैप क्रंच। अब ये आपके कंप्लीट तीनों एब्स, यानी कि अपर एब्स, मिडिल एब्स एंड लोअर एब्स, यानी कि तीनों हेड को बराबर से ट्रेन करता है। प्लस जो डंबल हाथ में लेने की वजह से जो उसका टेंशन है आपके कोर में वो बढ़ जाता है। तो मेक श्योर डंबल हाथ में लेना कंपलसरी है। अगर आपके पास डंबल नहीं है आप ईट ले सकते हो, आप पानी का बॉटल ले सकते हो, आपके पास जो भी कोई 2-2.5 किलो का इक्विपमेंट्स हो या कोई भी बॉक्सेस हो वो आप यूज़ कर सकते हो, बशर्ते फॉर्म यही होना चाहिए। और मैट के साथ पैरों में शूज़ होना भी बहुत ज़रूरी। मैंने बहुत देखा है लोग शूज़ पहन के वर्कआउट नहीं करते, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। आइए अब बढ़ते हैं अपनी 10वीं वर्कआउट की ओर। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग वर्कआउट है जो फिनिशर वर्कआउट। ये है प्लैंक क्रंच। लगाने वाले हो 20 रेप्स। अब प्लैंक की पोजीशन लोगे और ऊपर की तरफ अपने हिप को स्ट्रेच करोगे। स्ट्रेच करने से होता क्या है, जो हमारा ऊपर वाला मसल्स है यानी कि कोर जो है वहाँ पे टेंशन आता है, तो आपके एब्स पे भी टेंशन क्रिएट होगा। बशर्ते फॉर्म, टेक्निक और पोस्चर यही होना चाहिए। मैं 12 बोलता हूँ वीडियो को स्किप करके मत देखो, अक्सर आप जल्दी के चक्कर में चीज़ों को ख़राब कर देते हो, तो ये मत करो। इसके लगाने वाले हो 20 रेप्स के 3 सेट। ये है हमारा कौन सा प्लैंक क्रंच, बेसिक, सिंपल एंड इफेक्टिव वर्कआउट। आइए कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आइए वो भी देख लेते हैं। सो ये थी कंप्लीट सी सेक्शन रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग ज़रूर लगी होगी, बट अब कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात कब आप सी सेक्शन के बाद वर्कआउट कर सकते हो, यहाँ पे कम से कम 8 से 10 महीने के बाद अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तब आपको वर्कआउट करना ही चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है इन दैट केस आपको ध्यान क्या रखना है, कम से कम 6 महीने का गैप हो, उसके बाद आप इस टाइप की वर्कआउट जो मैंने इस पूरे एंटायर प्रोग्राम में कस्टमाइज़ किया आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो कभी भी अभी 1 महीने हुआ आपने तो वर्कआउट शुरुआत कर दिया, ये गलती कतई भी मत करना, बहुत पछताओगे। तो कम से कम ऑन एन एवरेज देखो तो हमें कम से कम 9 से 10 महीने का एक अच्छा गैप रखना चाहिए ताकि हमारी बॉडी रिकवर हो जाए। उसके बाद आपको शुरू करना है अपना मेन वर्कआउट। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट वीडियो में।